सीता की भूमि विद्यापति का संसार है, जनक की नगरी माँ गंगा का श्रृंगार है। हाँ, यह बिहार है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा। जितने भी लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए साल का सबसे बड़ा दिन आने वाला है छठ। एक ऐसा त्योहार जिसकी देश के अलग अलग कोनों में बेशुमार रौनक देखने को मिलती है। सूर्य देवता का हल्का लाल रंग, फूलों से सजे सुंदर घाट, चावल के लड्डू, ठेकुआ लोगों को अपना बना लेते हैं। अगर आप भी कभी छठ घाट पर पूजा करते देखेंगे तो यकीनन आपका भी वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। तो समझ तो गए होंगे आप कि आज हम अपनी स्पेशल सीरीज में बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य बिहार की, जिसकी राजधानी पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार की ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण भाग में रहती है, लेकिन 11.3% लोग शहरों में रहते हैं। पौराणिक काल से ही बिहार विशाल साम्राज्य, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। अगर बिहार के इतिहास की बात करें तो बिहार नाम की उत्पत्ति बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुई है। बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बिंबासर, उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, शुभ वंश, कर्ण राजवंश, उषा कुषाण, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि राजाओं ने शासन किया है। उसके बाद मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने इस पर राज किया। साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1912 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद बिहार अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। आजादी के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ साल 2000 में। झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कई नदियां बहती हैं, जिनमें से प्रमुख गंगा है। इसके अलावा सोनू, पूर्ण, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा नदियां भी इसमें शामिल हैं। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, जिसका हिस्सा अब झारखंड में है। बिहार में वन क्षेत्र भी हैं, जो करीब 6,764 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय फूल कचनार है। बिहार का राजकीय पेड़ पीपल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में लगी हुई है। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, धान, सब्जी, मक्का और दाने हैं। इसके अलावा गन्ना, आलू, केला, आम, लीची, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और आदि कई चीजें प्रसिद्ध हैं। यहाँ के हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि झारखंड के गठन के बाद इसकी मुसीबतें बढ़ी हैं, क्योंकि बिहार को खनिज संपदा के विशाल भंडार से वंचित होना पड़ा। यहाँ के पहनावे की बात की जाए तो पारंपरिक पोशाक में पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। यहाँ भारत की संस्कृति की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत देखने को मिलती है। बिहार में मगध, अंग, मिथिला और संस्कृतियों का मिश्रण है। बिहार में रहने वाले शहरी और ग्रामीण लोगों की संस्कृति में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। शहरों में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ का समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन स्त्रियों को भी आज के समय में समान अधिकार है। जातिवाद बिहार का राजनीति और आम जीवन का अभिन्न अंग है। राज्य में कई प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। यहाँ नवजात बच्चे के जन्म के समय सोहर गाया जाता है। शादी के वक्त सुमंगली गाते हैं। पहले धान को बोते समय कटनी गीत गाया जाता है और फसल की कटाई के दौरान गीत गाते हैं। लोक नृत्य शैलियों की बात करें तो यहाँ पर गोंड नाच, धोबी नाच, झूबर नाच प्रमुख है। हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है, लेकिन राज्य में अन्य कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें उर्दू, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका शामिल है। भोजपुरी बिहार की बहुत ही लोकप्रिय भाषा है, जो भारत की तीसरे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मानी गई है। मगही भाषा मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। भगवान बुद्ध इसे बोलते थे। इसके अलावा मकई देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
बिहार के भोजन की बात करें तो यहाँ के खान पान में विविधता देखने को मिलती है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन यहाँ पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की भी यहाँ भरमार देखने को मिलती है। खाजा, मोतीचूर का लड्डू, तिलकुट, चूड़ा, दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन यहाँ लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ के लोग सुबह नाश्ते में दही चूड़ा या पूरी और जलेबी खाते हैं। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में छठ पूजा मानी जाती है। इसके अलावा दीपावली, होली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मोहर्रम भी यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में 30 जातियों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक एसटी, संथाल, मुन्ना, खारिया और भूमि राज्य की कुल आदिवासी आबादी का लगभग बिहार से ही पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और धर्म आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ की पारंपरिक रीति रिवाज संस्कृति हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिहार में करीब 3000 साल पुराने प्राचीन स्मारक आज भी देखने को मिलते हैं। बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, विक्रमशिला, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय के अवशेष, पटना, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सूर्य मंदिर, पादरी की हवेली, शेर शाह की मृत्यु, मधुबनी, मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, रोहतासगढ़ किला, कुंडलपुर, नालंदा, बिहार शरीफ और पूर्वी चंपारण शामिल है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। जनसंख्या के आधार पर पटना जिला सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार राज्य कला और हस्तशिल्प का भी केंद्र है। मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध मानी गई है। बड़े पैमाने पर लघु उद्योग से जुड़े हथकरघा के उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भागलपुर जिला जो शहर के रूप में जाना जाता है, कपास, रेशम, तसर, सैतू और गमछा सहित कपड़ों का विशाल संग्रहालय यहाँ पर प्रदर्शित है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। तो यह था आपका बिहार और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी किसी राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।